हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। हमारी नई सीरीज़ जो कि है ज़ीरो से जीनियस क्विज़, इसका आज पार्ट 2 है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो पैटर्न आपको पता होगा। 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, उनके आंसर मैं बताऊंगी। लास्ट के 5 क्वेश्चन, उनके आंसर आपको बताने हैं और वो सही आंसर उनके मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। ठीक है, तो कल के 5 क्वेश्चंस ये थे हमारे। पहला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किस दिशा में? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। सूर्य की बात करें तो पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उसके विपरीत दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सेकंड क्वेश्चन था, कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन जो भी थे उनमें इटली ऐसा देश था जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर आपको याद करने है कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा कौन से देश बनाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, तारीख, TARIK। टी माने तुर्कमेनिस्तान, ए माने अजरबैजान, आर माने रशिया, आई माने ईरान और के माने कजाकिस्तान। ठीक है, तो TARIK, तारीख, ये ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये है भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा BC का सही संक्षेप है? तो BC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट। और हमारा 5वां क्वेश्चन था जो आपको बताना था, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो ये गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के मामले में विशेष बल दिया गया था। आप में से जिन भी लोगों ने आंसर्स दिए हैं उन्हें कंग्रेचुलेशंस, और कोशिश कीजिए कि सभी लोग आंसर दिया करें, बिकॉज पार्टिसिपेशन मैटर्स अ लॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है, 16 बिंदु समझौता या फिर 16 पॉइंट एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो अभी कुछ समय पहले ही ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो ऑप्शन हमारे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो डील हुई उससे संबंधित है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया से संबंधित है, सीरिया, रूस और तुर्की से संबंधित है, या फिर भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन से संबंधित है। तो 16 पॉइंट एग्रीमेंट याद रखिएगा, ये भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? ये 2 कारण दिए गए हैं, इन दोनों में से कौन से सही हैं? ज्वालामुखी उद्गार ये भूकंप की उत्पत्ति का कारण है, और प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया, ये दोनों में से कौन से भूकंप की उत्पत्ति के कारण है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ज्वालामुखी उद्गार हो या प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया, ये दोनों ही भूकंप की उत्पत्ति के कारण हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा, हिमपात, कोहरा, बादल, बिजली की चमक, बादलों की कड़क, वायु का चलना इत्यादि, ये सभी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? अगर आपने वायुमंडल पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि कई सारी परतों में डिवाइड किया जाता है, कई सारे मंडलों में डिवाइड किया जाता है, जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इनमें से कौन सा मंडल है जिसमें ये सभी घटनाएं होती हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फीयर, या फिर इसे कह सकते हैं शोभ मंडल। तो ये सभी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, इसीलिए वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उन्हें समताप मंडल में उड़ाने की परमिशन होती है, क्योंकि ये सभी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, शोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार जो था उसे खत्म करने के लिए इस मुद्दे को सामने लाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जब महात्मा गांधी जी ने दांडी तक की पैदल यात्रा की थी और नमक कानून तोड़कर नमक बनाया था, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूखा पड़ने के कौन से कारण हो सकते हैं? पहला है वर्षा का अभाव, दूसरा बड़े पैमाने पर वन की कटाई, तीसरा भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, या फिर चौथा वर्षा जल का संचयन न करना। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो सूखा पड़ने के कौन से कारण हो सकते हैं? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, अगर वर्षा का अभाव होगा तो सूखा पड़ेगा, कॉमन है। बड़े पैमाने पर वन की कटाई की जाएगी
तो वन की कटाई इसीलिए कहा जाता है ना कि वनों की कटाई हमें कम करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि सूखा पड़ने के चांसेस रहते हैं, है ना, वर्षा की कमी हो जाती है। तो वर्षा का अभाव, बड़े पैमाने पर वन की कटाई, ये दोनों ही होंगे। फिर है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। अगर हम भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भूमिगत जल की कमी होगी, तो वो भी एक कारण होता है सूखा पड़ने का। और फिर फोर्थ है वर्षा जल का संचयन ना करना। वर्षा जल का संचयन नहीं करेंगे, भूमिगत जल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है सूखा पड़ने का। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये सभी कारण हैं सूखा पड़ने के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनके आंसर आपको बताने हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की खेती करना, बी, कार फैक्ट्री, सी, मछली पकड़ना, या फिर डी, वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है विनिर्माण, आटे की मिल, बैंकिंग, या फिर बिस्कुट बनाने का कारखाना। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? 36 से 51 तक, 12 से 35 तक, 5 से 11 तक, या फिर निम्न में से कोई नहीं? आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर बी रूसी संविधान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्विस संविधान। तो ये है 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। और इसी के साथ हमारी आज की क्विज समाप्त होती है। मिलते हैं कल इन क्वेश्चन के आंसर के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।